हैदराबाद में एजी ऑफिस में ऑडिट वीक समिट का आगाज गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने किया। उन्होंने इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस हफ्ते के जरिए ऑडिट पर तमाम में बेदारी पैदा की जाएगी। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी का हवाला देते हुए कहा कि ऑडिट के मौके पर ओहदेदार सही मालूमात फराहम करें। सदर तेलंगाना जना समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा है कि बीआरएस की आमिराना हुक्मरानी के खात्मे के लिए आवाम को चाहिए कि वो कांग्रेस को कामयाब बनाएं। उन्होंने पार्टी ऑफिस में मुनक़िदा एक इजलास में खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से एहतजाज की भी रियासती हुकूमत की जानिब से इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कामयाबी के लिए उनकी पार्टी की जानिब से मुहिम चलाई जाएगी। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अरविंद धर्मपुरी ने कहा है कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड के क़याम का मुतालबा तकरीबन 40 बरस से ज़ेर इल्तवा था। कांग्रेस, तेलुगु देशम और बीआरएस ने इसका वादा किया, ताहम इस वादे को पूरा नहीं किया। ताहम अब मोदी हुकूमत ने इसका ऐलान करते हुए इसे बना दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बीडी के वर्कर्स के लिए बतौर ख़ास 500 बिस्तरों वाले दवाखाने की तामीर का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 3 शुगर फैक्ट्रीज को भी खोलने की ख्वाहिश की गई है जो बंद कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए अलहदा शोबा कायम किया जाएगा। ये वादा उनके इंतखाबी मंशूर का हिस्सा है। तेलंगाना हज कमेटी के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने मेदक ज़िले में मुस्लिम अक़लियती इजलास से खिताब किया। उन्होंने नुमाया खिदमात पर बीआरएस हुकूमत की सताइश की और राय दहिंदों से अपील की कि वो 30 नवंबर को बीआरएस पार्टी को वोट देकर कामयाब करें। इस मौके पर पद्मा देवेंद्र रेड्डी एमएलए मेदक, पी तिरुपति रेड्डी एमएलसी, मुखीद चंदा सीनियर लीडर बीआरएस, देवेंद्र रेड्डी बीआरएस लीडर, साबिक़ काउंसलर आरिफ अनवर, अक़लियती सदर मेदक सोहेल, म्यूनसिपल चेयरमैन मेदक ज़िला और बीआरएस के दीगर कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। बीआरएस उम्मीदवार लसिया नंदिता ने दावा किया है कि आने वाले इंतखाबात में बीआरएस की हैट्रिक यकीनी है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी तशरीह मुहिम पर आवाम से मिलने वाले रद्द-ए-अमल को देखते हुए उन्हें मसर्रत हो रही है। उन्होंने पेस्टर्स के इजलास में शिरकत की और पेस्टर्स की तायद पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने कहा है कि दौलतमंद तेलंगाना को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मखरूज तेलंगाना में तब्दील कर दिया है। उन्होंने मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में एक भी प्रोजेक्ट मुकम्मिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात तेलंगाना के लिए काफ़ी अहम है, इसीलिए राय दहिंदों को चाहिए कि वो गौर करते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें। बीआरएस उम्मीदवार पद्माराव गौड़ ने कहा है कि रियासत में बीआरएस की कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद असम्बली हल्के में अवामी मसाइल के हल और बुनियादी सहूलतों की फराहमी के इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने गुलाबी रंग की 2 व्हीलर भी चलाई। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि बीआरएस के तरक्याती कामों की बुनियाद पर उन्हें कामयाब किया जाए। डीएमके ने कहा है कि इसने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की तायद का फैसला किया है। अपने बयान में तमिलनाडु के वज़ीर आला स्टालिन ने तेलंगाना यूनिट से कहा कि तमाम कारकुनों को चाहिए कि वो कांग्रेस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए काम करें।
डीएमके ने साथ ही इलेक्शन वर्किंग कमेटी के क़याम के लिए भी कांग्रेस के साथ इश्तराक करने की हिदायत दी है। डीएमके का फैसला उस वक्त सामने आया जब वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने तेलंगाना में इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान किया है। साबिक फौजियों की तंजीम ने तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की तायद का ऐलान किया है। साबिक फौजियों की तंजीम के सदर नशीन कर्नल रोहित चौधरी की हिदायत पर तेलंगाना में कांग्रेस की तायद का फैसला किया गया है। रियासती चेयरमैन राजेंद्र ने बताया कि चिन्नूर में कांग्रेस उम्मीदवार विवेक वेंकट स्वामी की भी तायद की जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस के कायद व चिन्नूर के उम्मीदवार विवेक वेंकट स्वामी के मकानात पर आईटी की टीमों ने आज धावा किया। इन धावों के खिलाफ कांग्रेस के कारकुनों और उनके हामियों की बड़ी तादाद ने उनके मकान के सामने मुजाहरा किया और नारेबाजी की। उन्होंने इसे साजिश करार दी और कहा कि शिकस्त के खौफ से आईटी और पुलिस के जरिए धावे करवाए जा रहे हैं। सोमाजीगुड़ा में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर भी धावे किए गए। आईटी हुकाम सुबह 5:30 बजे से तलाशी में मसरूफ हैं। याकूतपुरे के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने यासर अरफात इंचार्ज याकूतपुरा के साथ मिलकर घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने भवानी नगर पुलिस स्टेशन के इलाके के साथ साथ पत्थर का मकान और चाचा गैरेज, मस्जिद सलमान, रोज़ पब्लिक स्कूल, तलहा मस्जिद, रोड नंबर 11 और अतराफ के इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मजलिस के याकूतपुरा के कारपोरेटर्स, साबिक कारपोरेटर्स, नुमाइंदा कारपोरेटर्स, इब्तदाई मजालिस के सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। मलकपेट के मजलिसी उम्मीदवार और रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्के के राय दहिंदों को इंतबाह देते हुए कहा कि वो कांग्रेस और बीजेपी की साजिशों में न आए। अकबर बाग डिवीज़न के काला डेरा और मुसाराम बाग डिवीज़न के साई नगर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजलिस के नुमाइंदों को ऐवानों में दाखिल होने से रोकने की कोशिश कर रही है और वो मुसलमानों के ठेकेदार बनने के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि मजलिस गुज़श्ता कई बरसों से ऐवानों में मुसलमानों की नुमाइंदा जमात की हैसियत से उनके हक़ूक़ के लिए मुसलसिल जद्दोजहद करती आ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मजलिस को ख़त्म करने की साजिशें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के गैर मुसलमान अपने इत्तेहाद का इंतखाबात में वाज़ेह सबूत देते हुए मजलिस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस ने अपनी मकबूलियत अपने कामों की बुनियाद पर हासिल की है। कांग्रेस की शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन की फ्लाइंग स्क्वाड टीम और पुलिस ने बेड़चर हल्के के पीरजादीगुड़ा में एक दफ्तर पर धावा किया और 74 साड़ियों के साथ साथ 2 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की। साथ ही वहां पर पुलिस को बीआरएस के वजीर मल्ला रेड्डी का पॉम्फलेट भी मिला। जनगांव की कमिश्नर बल्दिया जे रजीता को एसीबी के अहदेदारों ने रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। रजीता ने इंतखाबात के दौरान भी इमारत की तामीर की इजाज़त देने के लिए 40,000 रुपये रिश्वत की रकम तलब की थी। उनको एसीबी ने
ये रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। यादव हक्कुला पोराटा समिति के सदर रामलू यादव और यूथ सदर श्री सलम यादव ने हल्का असेंबली राजेंद्र नगर से स्वामी यादव को उम्मीदवार बनाए जाने पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने राजेंद्र नगर हल्के में मजलिस की तायीद करते हुए स्वामी यादव को कामयाब बनाने की राय दहिंदों से अपील की। हल्का असेंबली LB नगर में एक आज़ाद उम्मीदवार ने अनोखी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस आज़ाद उम्मीदवार ने बादशाह की तरह लिबास पहनकर घोड़े पर बैठकर इंतखाबी मुहिम चलाई। इसने अपने साथ सिपाहियों के लिबास में बाज़ अफराद को भी रख लिया जिनके हाथों में भाले थे। इसके हामी भी इसके साथ अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामकर इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। भारत राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने एक अवामी जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ 20 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी और BRS पार्टी हुकूमत बनाएगी। के चंद्रशेखर राव ने मदिरा में प्रजा आशीर्वाद सभा को मुखातिब करते हुए कांग्रेस पार्टी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। माजी में तेलंगाना की आवाम के साथ होने वाली नाइंसाफियों के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात लड़ने वाली कांग्रेस को सिर्फ 20 से कम सीटें ही हासिल होगी। उन्होंने कहा कि वो 70 हल्कों में इंतखाबी मुहिम मुकम्मिल कर चुके हैं और अगर वो माबाकी 30 असेंबली हल्कों में इंतखाबी मुहिम चलाते हैं तो कांग्रेस पार्टी का मुकम्मिल सफाया हो जाएगा। BRS सरबराह ने गुज़िश्ता के मुकाबले इस मर्तबा भारत राष्ट्र समिति को 2 सीटें ज्यादा मिलने की यकीन दहानी करवाई है और कहा है कि सिर्फ BRS ही हुकूमत बनाएगी। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने बताया कि परेड ग्राउंड में 25 नवंबर को होने वाले BRS पार्टी के जलसे के लिए मुसल्लह इंतजामात किए जा रहे हैं। BRS सरबराह व वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव 25 नवंबर को परेड ग्राउंड में एक अवामी जलसे को मुखातिब करने जा रहे हैं। तलसानी श्रीनिवास यादव ने TSIIC के चेयरमैन G बालामल्लू, बिवरेज कॉरपोरेशन के चेयरमैन G नागेश के हमरा परेड ग्राउंड में जलसे आम के इंतजामात का मुआयना किया। इस दौरान इजलास में शिरकत करने वाले अफराद को किसी भी किस्म की परेशानी के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी तजावीज़ पेश की गई। तलसानी ने इस मौके पर बताया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले अफराद की गाड़ियों की पार्किंग के लिए 24 इलाकों की निशानदही की गई है। जलसागाह आने वालों को मुश्किलात से बचाने के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर उनके हमरा कंटोनमेंट बोर्ड के साबिक वाइस प्रेसिडेंट महेश्वर रेड्डी, BRS के कायदीन G पवन कुमार व दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के खुसूस में पुलिस ने BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव की गाड़ी की तलाशी ली। 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात में वोटरों को लुभाने के लिए उनमें रकम की तकसीम को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से अवामी नुमाइंदों की गाड़ियों की तलाशी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज KCR की तशहीरी बस की तलाशी के बाद आज पुलिस ने BRS के कारगुजार सदर KTR की गाड़ी की तलाशी ली। पुलिस हुकाम ने KTR के काफिले को उस वक्त रोक दिया जब वो सिलसिला हल्के के मस्ताबाद मंडल में एक रोड शो में हिस्सा लेने जा रहे थे। पुलिस हुकाम ने KTR की गाड़ी की जामे तलाशी ली। उसके बाद KTR वहां से रवाना हो गए।
मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने मुशीराबाद हल्के के बीजेपी उम्मीदवार पी राजू की इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर मुनक्किद किए गए रोड शो में हिस्सा लिया और राय दहिंदों से बीजेपी उम्मीदवार पी राजू को कामयाब बनाने की अपील की। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात लड़ने वाले बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी भी बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने मंगल को मुशीराबाद के बीजेपी उम्मीदवार पी राजू की इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर निकाले गए रोड शो में शिरकत की और आवाम से मुखातिब करते हुए उनसे अपील की कि वो पी राजू को कामयाब बनाएं। रोड शो में महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण व दीगर ने भी हिस्सा लिया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बीआरएस दौरे हुकूमत में औकाफी जायदादों के फरोख्त होने के दावों पर वजाहत पेश करते हुए कहा कि बीआरएस दौरे हुकूमत में औकाफी जायदादें महफूज हैं। कांग्रेस पार्टी कायदीन व दीगर की जानिब से तेलंगाना में औकाफी जायदादों पर कब्जा किए जाने और उनके रजिस्ट्रेशन करवा लेने के बयान पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। होम मिनिस्टर ने इस मौके पर महबूब आलम खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो वक्फ जायदादों के धोखा करने का जो इल्जाम लगा रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने महबूब आलम खान की चीफ मिनिस्टर पर तनकीदों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि महबूब आलम खान खुद वक्फ जायदादों पर कब्जा और धोखाधड़ी में मुलव्विस है। होम मिनिस्टर ने कहा कि महबूब आलम खान वक्फ जायदादों के सबसे बड़े धोखेबाज है और आइंदा चंद दिनों में वो सहाफत को महबूब आलम खान के वक्फ केसों से वाकिफ करवाएंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि महबूब आलम खान को चीफ मिनिस्टर केसीआर पर तनकीद का कोई हक नहीं है, क्योंकि आज चीफ मिनिस्टर केसीआर मुल्क भर में अक़लियतों की फलाह व बहबूद की एक मिसाल है। कई स्कीमात से अक़लियतों को तेलंगाना में फ़ायदा पहुँचाया गया है। दरियासना मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने भी मीडिया को बताया कि औकाफी जायदादों पर कब्जा करने के मामले में अदालत में कई मुकदमात ज़ेर सुनवाई है और तेलंगाना हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जहां एक जियो जारी करते हुए औकाफी अराजी की खरीदो फरोख्त पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत से मुताल्लिक जो भी कहा जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है और तमाम तर औकाफी जायदाद का उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने नामपल्ली असेंबली हल्के के रेड हिल्स डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। मजलिसी उम्मीदवार माजिद हुसैन को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। असदुद्दीन ओवैसी ने रेड हिल्स डिवीजन के महलजात में गश्त करते हुए घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से मुलाकात करते हुए 30 नवंबर को राय दही के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिसी उम्मीदवार माजिद हुसैन के हक में वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। अवाम ने सदर मजलिस को तयक़ुन दिया है कि वो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ही अपना वोट देंगे और भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। इंतखाबी मुहिम में मजलिसी कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स, पार्टी के सीनियर लीडर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनों ने भी हिस्सा लिया। भारत राष्ट्र समिति के चारमीनार एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी ने नूर खां बाजार और पत्थरगट्टी डिवीजन में पैदल दौरा करते हुए आवाम से बीआरएस को वोट देने की अपील की। चारमीनार उम्मीदवार मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी ने काली खबर, उसके आसपास का इलाका, उस्मानपुरा, 12 गली, नूर कैफे, पुरानी हवेली में वाक़ पार्टी के दफ्तर
वो दीगर इलाकों में पैदल दौरा किया। घर घर जाकर मकीनों से मुलाकात करते हुए उनसे अपील की कि वो 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेकर बीआरएस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। पद यात्रा के दौरान चार मीनार उम्मीदवार की मुकामी लोगों की जानिब से गुलपोशी की गई और उन्हें यकीन दिलाया गया कि वो बीआरएस के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और भारत राष्ट्रीय समिति को तीसरी मर्तबा बरसर इख्तिदार लाएंगे। पैदल दौरे के मौके पर पत्थरगट्टी यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद सैफुद्दीन के अलावा बीआरएस के डिवीजन प्रेसिडेंट और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली मलकपेट के मजलिसी उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हमरा मलकपेट डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाई। हल्का असम्बली मलकपेट से AIMIM की तीसरी मरतबा भी भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए सदर मजलिस और मजलिसी उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से चला रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने मंगल को मलकपेट डिवीजन के सद्दाम होटल, बस्ती मस्जिद, GHMC कम्युनिटी हॉल, हबीब डेयरी फार्म, 12 गली मस्जिद, खैरुनिसा, सेंट ओवैसी हाई स्कूल, वाहिद नगर और आसपास के इलाकों में पैदल दौरा किया। उन्होंने घर घर जाकर मकीनों से मुलाकात की और उनसे मजलिस के हाथ मजबूत करने 30 नवंबर को रायदही के अमल में हिस्सा लेकर AIMIM को कामयाब बनाने की अपील की। जगह जगह बैरिस्टर ओवैसी और अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की अवाम की जानिब से गुलपोशी की गई। पैदल दौरे में मलकपेट हल्के के मजलिसी कॉर्पोरेटर्स, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स, एरिया प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरीज, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। जुबली हिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार अजहरुद्दीन ने बीआरएस पर गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान जुबली हिल्स हल्के में गुंडागर्दी को परवान चढ़ाने का इल्जाम लगाया है। साबिक कप्तान वो हल्का असम्बली जुबली हिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बीआरएस को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुक्मरान जमात ने गुज़िश्ता 10 सालों में जुबली हिल्स में गुंडागर्दी को फरोग दिया है और वो आम लोगों पर हमलावर हो रहे हैं। उन्होंने सख्त अल्फाज में कहा कि उनके सामने गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आने वाले दिनों में बतौर MLA जीत जाने पर वो सभी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और बदमाशों से सख्ती से निपटेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार ने आम लोगों पर किए जा रहे हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि कांग्रेस की मकबूलियत को देखते हुए हुक्मरान जमात के पसीने छूट गए हैं। याकूतपुरा असम्बली हल्के के AIMIM MLA उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने तालाब चंचलम डिवीजन के इलाकों में घर घर मजलिस मुहिम के तहत पैदल दौरा किया और आवाम से AIMIM को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने याकूतपुरा इलेक्शन इंचार्ज यासर अरफात के हमरा भवानी नगर पुलिस स्टेशन के रूबरू पट्टी की उतार से अपने पैदल दौरे का आगाज किया और चाचा गैरेज, मस्जिद सलमान रोज पब्लिक स्कूल, तलहा मस्जिद, रोड नंबर 11 और आसपास के इलाकों में घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो 30 नवंबर को रायदही के अमल में हिस्सा लेकर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना वोट दें और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इंतखाबी मुहिम में याकूतपुरा हल्के के AIMIM कॉर्पोरेटर्स, साबिक कॉर्पोरेटर्स, एरिया प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरीज, प्राइमरी यूनिट मेंबर्स के अलावा सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया।
सनतनगर असेंबली हलके के बीआरएस उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव ने सनतनगर डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाकर आवाम से बीआरएस को तीसरी मर्तबा बरसर इक़्तिदार लाने की अपील की। रियासती वजीर व सनतनगर हलके के बीआरएस उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज सनतनगर डिवीजन के साई बाबा नगर, बालिया नगर, दासरा बस्ती, LIG क्वार्टर्स और चाणक्य नगर में पैदल दौरा किया, राय दहिंदों से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी हल्के सनतनगर में किए गए तरक्याती कामों को बयान करते हुए आवाम से अपील की कि वो तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रखने के लिए बीआरएस के हक में वोट देकर उसे भारी अक्सरियत से कामयाब करें। इंतखाबी मुहिम में बीआरएस के कॉरपोरेटर्स, सीनियर लीडर्स और सरगर्म कारकुनान के अलावा दीगर ने हिस्सा लिया। AIMIM कारवान के MLA उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन ने मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम से AIMIM को वोट देने की अपील की। कौसम मोहिउद्दीन ने आज हकीमपेट लिमरा होटल, हकीमपेट कम्युनिटी हॉल, NSF कॉलोनी, न्यू हकीमपेट और बाबा होटल के आसपास के इलाकों में पैदल दौरा किया। राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात करते हुए उन्होंने अपील की है कि वो कारवान हल्के की तरक्की के सिलसिले को जारी रखने के लिए AIMIM के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करें और पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। अवाम ने कौसम मोहिउद्दीन को यकीन दिलाया है कि वो मजलिस के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए उसे शानदार अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। इंतखाबी मुहिम में हल्के के कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स, पार्टी के सीनियर लीडर्स और कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। संगारेड्डी असेंबली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार जग्गा रेड्डी ने शहर में इंतखाबी मुहिम चलाकर आवाम से संगारेड्डी हल्के से कांग्रेस पार्टी को ही कामयाब बनाने की अपील की है। कांग्रेस उम्मीदवार जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी टाउन के साई बाबा कमान से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने शहर भर में गश्त करते हुए आवाम से कहा कि इस बार रियासत में कांग्रेस की हुकूमत कायम होगी। तेलंगाना की आवाम कांग्रेस पार्टी को 70 सीटों पर कामयाबी दिलाएगी। जग्गा रेड्डी ने बीआरएस पर राय दहिंदों में जबरदस्ती रकम तकसीम करने का इल्जाम लगाया और आवाम से कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें रकम लेने से इनकार कर देना चाहिए। जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी हल्के से कांग्रेस पार्टी को एक और मर्तबा कामयाब बनाने की पुरजोर अपील की है। राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के AIMIM MLA उम्मीदवार M स्वामी यादव ने शास्त्रीपुरम डिवीजन के महलेजात में इंतखाबी मुहिम चलाकर आवाम से AIMIM को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की है। M स्वामी यादव ने MLC मिर्जा रहमत बेग खादरी के हमरा शास्त्रीपुरम डिवीजन के मिलन कॉलोनी, अहमद नगर, अली नगर, बदलागुड़ा व दीगर इलाकों में पैदल दौरा किया और राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए उनसे अपील की कि वो 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इस मौके पर आवाम ने MLA उम्मीदवार और MLC मिर्जा रहमत बेग का पुरतपाक इस्तकबाल किया और यकीन दहानी करवाई है कि वो हल्का असेंबली राजेंद्र नगर की तरक्की के लिए मजलिस को ही अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएंगे। इंतखाबी मुहिम में मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, पार्टी के सीनियर लीडर्स, एरिया प्रेसिडेंट्स व दीगर ने भी हिस्सा लिया। गोवा हज कमेटी के चेयरमैन व बीजेपी लीडर उरफान मुल्ला ने इल्जाम लगाया है कि तीनों पार्टियां बीआरएस, कांग्रेस और AIMIM बीजेपी के उम्मीदवारों को
हराने की कोशिश कर रही है। बीजेपी लीडर उरफान मुल्ला ने अपने दौरे तेलंगाना के मौके पर याकुतपुरा असेंबली हल्के के बीजेपी उम्मीदवार के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीआरएस, कांग्रेस और एआईएमआईएम को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तीनों पार्टियां मिलकर बीजेपी उम्मीदवारों को हराने की कोशिशें कर रही हैं। बीजेपी को एक खौफनाक चेहरा बताकर अवाम में डर खौफ पैदा किया जा रहा है और मुसलमानों को बीजेपी से दूर किया जा रहा है। उन्होंने औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर तेलंगाना हुकूमत पर निशाना साधा और कहा कि हुकूमत औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई है। उरफान मुल्ला ने याकुतपुरा असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी का यकीन जाहिर किया है। जिले कोमरा में आसिफाबाद की खवातीन और बच्चों के बहबूद के महकमे की अफसर सावित्री ने जिला मरकज के मॉडल स्कूल में तलबा से कई अहम मौज़ूआत पर बात की और उन्हें कई तजावीज़ात भी पेश की। जिला खवातीन और बच्चों की बहबूद के महकमे की अफसर सावित्री ने कहा कि यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को उनके हुकूक से वाकिफ करवाएं, क्योंकि बच्चे मुल्क की दौलत है। उन्हें काम करने की जगहों पर नहीं बल्कि उनका बचपन स्कूल में गुजरना चाहिए। इस मौके पर चिलानी ने भी कहा कि बच्चों के हुकूक के हुसूल में अगर रुकावट आती है तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फोन किया जा सकता है। इस मौके पर विमेन एम्पावरमेंट सेंटर की डीएमसी शारदा ने स्टैंडर्ड इंटरवेंशन, चाइल्ड मैरिज, तालीम की अहमियत, सेहत और ग़िज़ाइयत जैसे कई अहम मौज़ूआत पर तलबा से तबादला ख्याल किया। सिंफी माहिर रानी ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिंफी इम्तियाज, सिंफी मसावत, पीओसी, एसओ एक्ट, सेफ टच, बैड टच, माली खवानदगी वो कई अहम उमूर से तलबा को वाकिफ करवाते हुए उन्हें तजावीज़ात पेश की है। इस प्रोग्राम में सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम विमेन वेलफेयर ऑफिसर सावित्री, डीओ स्टाफ, स्कूल के असातिज़ा और तलबा ने हिस्सा लिया। जिले कोमरा में आसिफाबाद के इलेक्शन जनरल ऑब्जर्वर राहुल रंजन, पुलिस ऑब्जर्वर डीके चौधरी, जिला कलेक्टर हेमंत बुरकाडे और एसपी सुरेश कुमार ने वोटों की गिनती मरकज का मुआयना किया। जिले कोमरा में आसिफाबाद के ट्राइबल सोशल वेलफेयर स्कूल में वोटों की गिनती मरकज कायम किया गया है। इस मौके पर जिला एसपी ने तमाम ओहदेदारों को गिनती मरकज पर किए गए सिक्योरिटी इंतजामात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि गिनती का अमल पुरअमन माहौल में होगा और सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जा रहे हैं। इस मौके पर आसिफाबाद डीएसपी वेंकटा रमना और दीगर ने भी शिरकत की। चंडीगढ़ कस्टम्स हुकाम ने एक क्रेडिट कार्ड से एक सोने का बिस्किट और 5 गोल्ड शीट्स बरामद की हैं। तफसीलात के मुताबिक चंडीगढ़ कस्टम्स हुकाम ने एक क्रेडिट कार्ड पाया जिसके अंदर से एक सोने का बिस्किट और 5 गोल्ड शीट्स बरामद हुई हैं, जिनका वजन 520 ग्राम बताया गया है। हुकाम की जानिब से कुल 1270 ग्राम सोना जब्त किया गया है, जिसकी कीमत तकरीबन 66,71,000 रुपये बताई गई है। कस्टम्स हुकाम इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने एक मुसाफिर के कब्जे से 2 करोड़ रुपए से जायद मालियती सोना जब्त कर लिया है। कस्टम के एक सीनियर एहलकार ने बताया कि प्रोफाइलिंग की बुनियाद पर आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम्स अफसरान ने एक मुसाफिर के सामान की तलाशी ली तो उसके पास से 4,204 ग्राम वजनी सोने के
बिस्किट बरामद हुए जिनकी मालियत 2 करोड़ 24 लाख रुपए है। ये शहरी बैंकॉक से हिंदुस्तान पहुंचा था। एहलकारों ने उस शख्स को कस्टम की एक्ट 1962 के तहत गिरफ्तार किया है और इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।